तो हम जब ऑप्टिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो ऑप्टिक्स दो तरह से डिफाइन होती है। जैसे कि अब ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या? ऑप्टिक्स का मतलब है इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स वेरियस फिनोमिनास। लाइट और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनास है मैं फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी करता हूं। बट बाद में ना ऐसा देखा गया कि जो लाइट है, लाइट का बिहेवियर दो तरह का है। लाइट का बिहेवियर रे नेचर का भी है और लाइट का बिहेवियर वेव नेचर का भी है। ऐसा क्यों पता लगा और क्या इसके पीछे एविडेंस मिले अपने को? जब हमने ये देखा कि किसी भी फोटो सेंसिटिव प्लेट को रेडिएशंस के सामने एक्सपोज कर दो तो रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली गिरती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर भाई बहुत सारे फोटोन्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। एक फोटोन गिरता तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो अपने को समझ आता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट एक बीम की फॉर्म में ट्रेवल करती है, रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बाद में फिर यह देखा गया कि लाइट का रे नेचर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है। जब हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की कोई चीज है, जब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा विजिबल रेडिएशंस भी है जो अपने साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रही है। और मोर ओवर अगर लाइट का नेचर सिर्फ रे हो तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि एक रूम में सपोज करो एक छोटा सा मैंने यहां पर एक विंडो बना दिया ऐसे, इस साइड तो बहुत ज्यादा लाइट है और इस साइड बहुत ज्यादा डार्क है। तो अगर लाइट का नेचर रे है तो लाइट इस लाइट वाले पोर्शन से या जहां पर लाइट सोर्स है वहां से सिर्फ इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में रूम के अंदर एंटर होनी चाहिए और बाकी सारा कुछ डार्क रहना चाहिए। बट मुझे ये नजर आता है कि अगर एक दीवार और दीवार में खिड़की है, अगर लाइट उस खिड़की के थ्रू एंटर हो रही है तो वो एजिस से बेंड होकर पूरे रूम में फैल रही है। रे नेचर होता तो सीधी आती, फैलती थोड़ी। तो लाइट का ऐसे एजिस से फैलना अपने को ये बताता है कि लाइट का क्या वेव नेचर है। तो ऐसी बहुत सारी बाद में डिस्कवरीज हुई जिससे पता लगा कि समटाइम्स लाइट बिहेव लाइक रे एंड समटाइम इट बिहेव लाइक अ वेव। वेव क्यों? क्योंकि अगर लाइट का नेचर सिर्फ रे हो तो वो इस टाइनी होल में से सीधा सीधा एक बीम की फॉर्म में निकलेगी, वो कभी भी पूरे रूम को रोशन नहीं करेगी। एक रूम में छोटा सा रोशनदान भी होगा ना, पूरा रूम में रोशनी हो जाएगी, वो डार्क नहीं रहेगा रूम, राइट? क्योंकि लाइट उस रोशनदान के होल्स के एजेस के थ्रू ऐसे फैल कर निकलेगी बाहर। इस प्रॉपर्टी को डायफ्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो लाइट के वेव नेचर को लेकर कई सारी डिस्कवरीज हुई, कई सारी बातें आई। तो मैं सबसे पहले कुछ वो थ्योरीज बता रहा हूं जो बीत हो गई लेकिन फेल हो गई। उसमें सबसे पहली थ्योरी थी न्यूटन की थ्योरी। तो लिखो जरा, न्यूटन थ्योरी अबाउट लाइट। न्यूटन थ्योरी अबाउट लाइट। अब न्यूटन का टाइम जब अच्छा था तो उसने सोचा कि हर जगह हाथ आजमाया जाए। मैकेनिक्स में तो बहुत कामयाब रहा वो, लेकिन ऑप्टिक्स में वो फेल हो गया। न्यूटन थ्योरी अबाउट लाइट, कॉर्पसल्स थ्योरी बोलते हैं इसको, लिख लो COR, कॉर्पसल्स थ्योरी, CORPSUCLES, कॉर्पसल्स थ्योरी। न्यूटन ने ऐसा बोला कि जो लाइट है ना, बेसिकली लाइट बहुत सारे टाइनी मासलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको कॉर्पसल्स नाम दिया। उसने बोला कि अगर लाइट रे है ना, उसके अंदर बहुत सारे कॉर्पसल्स है कुछ ऐसे, और ये कॉर्पसल्स जो है ये किसी भी शाइनी सरफेस पर टकराकर क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं ऐसे। जैसे कि हम बोलते हैं ना लाइट के अंदर फोटोन्स है, उसने बोला कि लाइट बेसिकली कॉर्पसल से मिलकर बनी है जो मासलेस है, इनविजिबल है, जैसे किसी शाइनी सरफेस से टकराएंगे तो बाउंस बैक हो जाएंगे। अच्छा, उसने ये भी बोला कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस इन कॉर्पसल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर ये सरफेस शाइनी ना होकर ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए तो कॉर्पसल्स अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन ये थ्योरी का फेल होने का रीजन यही था जो उसने सेकंड बात बोली, अगर कोई भी कॉर्पसल्स यहां पर है और उस पर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है तो डेट मींस उसकी अगर स्पीड एयर में देखूं और सामने की तरफ ही फोर्स लग रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ, तो इस मीडियम के अंदर उस पर फोर्स की वजह से मीडियम, इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा हो जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दीवार सामने और मैं दीवार की तरफ चल रहा हूं, अगर दीवार मुझ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी तो डेफिनेटली मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी दीवार की तरफ। बट बाद में देखा गया कि लाइट की स्पीड
एयर में ज्यादा होती है और बाकी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कम होती है, जिससे थ्योरी फेल हो गई। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मीडियम उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आनी चाहिए सामने की तरफ, बट इट वाज नॉट देयर। तो लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ, according to Newton theory light is made up of very tiny massless invisible particle called corpuscles. According to Newton theory light is made up of very tiny massless invisible particles called corpuscles which get attracted by transparent mediums, and reflected by shiny surfaces, According to this theory speed of light must be greater. According to this theory speed of light must be greater in transparent medium as comparison to air or vacuum. According to this theory speed of light must be greater in transparent medium as comparison to speed in air, but later it was discovered light has maximum speed in air or vacuum, but later it was discovered light has maximum speed in air. ठीक है, तो ये थ्योरी यहीं पे फेल हो गई। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल ने भी एक थ्योरी दी, बट उसको लिख नहीं रहे हम, बस बता देता हूं। मैक्सवेल ने बोला कि लाइट का नेचर जी प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट एक वेव है, लाइट सिर्फ वेव नेचर शो करती है। बट अगर लाइट का नेचर सिर्फ वेव होता तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि वेव थ्योरी कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं वेव नेचर देखूं लाइट का, तो वेव जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बट ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल की थ्योरी भी फेल हो गई। कई हद तक सही थी कि ठीक है लाइट एक वेव है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लाइट रे तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बाद में एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने इन सभी चीजों को समाप्त किया। उसने बोला कि लाइट का नेचर रे भी है, लाइट का नेचर वेव भी है, और उसने दोनों के दोनों फिनोमिना प्रूफ करके दिखाए। उसका नाम था हाइजन, और हाइजन पर हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। हेडिंग दो जरा, हाइजन थ्योरी अबाउट लाइट। स्पेलिंग लिख लो हाइजन की, HUYGENS, हाइजन्स थ्योरी अबाउट लाइट। ठीक है, अब इस बात को समझना, यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। हाइजन ने ये बोला यार, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करो ना, अगर हम बात करें लाइट की फ्रीक्वेंसी की, लाइट की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। ओब्वियसली गामा रेडिएशन से कम होती है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा होती है। लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, देखो ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की, है ना। एक सेकंड में कई सारी साइकिल्स बन रही है, 10⁻⁻⁷ से -9 तक का इसका ऑर्डर होता है फ्रीक्वेंसी का, सॉरी 7 से 9 तक ऑर्डर होता है। उसने देखा कि यार अगर हम देखें तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट बिहेव लाइक नॉर्मली, मतलब ये क्या, एक तरह सीधी लाइन की तरह ट्रेवल कर रही है। जैसे कि अगर एक सरफेस को मैं अगर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखूं, तब मुझे सरफेस ऐसा नजर आ सकता है, ऐसा खुरदरा नजर आ सकता है, लेकिन दूर से मुझे स्ट्रेट नजर आता है। लाइट का नेचर रे भी है, लाइट का नेचर वेव भी है। अब उसने ये बोला कि लाइट के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, लाइट ना वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, चलती सीधी है लेकिन वेव की फॉर्म में चलती है। बड़ी डिप्लोमेटिक बात थी। उसने ये बोला कि अगर इमेजिन करो आप
एक लाइट सोर्स लिया मैंने, ये छोटा सा बल्ब। अगर छोटा सा बल्ब बिल्कुल मैं किसी ग्राउंड के बीचों बीच जला दूं, ग्राउंड के या मतलब हमने 3D प्लेन में इसको बीच में कहीं ग्लो करा दिया, तो अभी जैसे ही मैं टाइम इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, बटन नहीं दबाया मैंने सोर्स का और अभी सोर्स ऑफ है, लेकिन जैसे ही टाइम होगा एग्जैक्ट 1 सेकेंड, तो इसमें से लाइट रेडिएशन चारों डायरेक्शन में फैलेगी ऐसे। और डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन फॉर्म में नहीं, वेव की फॉर्म में, जिसको मैं नियरली स्ट्रेट दिखा रहा हूं। लाइट ऑब्वियसली ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे कुछ ऐसे वेव की फॉर्म में चारों डायरेक्शन में निकल रही है इस तरह से। ओके, तो क्योंकि ये सारा का सारा मीडियम एयर ही है, सेम तरह के मीडियम में मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लाइट के जो फोटॉन्स है, जो लाइट के पार्टिकल्स है, टाइम जिसको मासलेस फोटॉन्स बोलते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में सभी के सभी फोटॉन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे चारों डायरेक्शन में। जैसे कि लाइट की स्पीड तो सेम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लाइट का सोर्स हूं तो एग्जैक्ट 1 सेकेंड के बाद, अगर मैं अपने 3D में इमेजिन करूंगा, 1 सेकेंड के बाद सारे फोटॉन्स इक्वल डिस्टेंस पर ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड तो सेम है हर जगह पर, तो सभी फोटॉन्स एक ही स्पीड से इस और इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि उन फोटॉन्स को मैं मार्क कर लेता हूं। एक फोटोन ये रहा, दूसरा फोटोन ये रहा, तीसरा फोटोन ये रहा, चौथा फोटोन ये रहा, पांचवा फोटोन ये रहा, छठा फोटोन ये रहा। तो अगर मैं इन फोटोन्स को मैच कर दूं, ऐसे मिला दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट एक वेव की फॉर्म में तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन लाइट एक डिस्टर्बेंस की तरह है। जैसे कि पानी में अगर मैं पत्थर मार दूं एक बीचों बीच पौंड के, तो वहां से वेव्स पैदा होगी बहुत सारी, जो चारों डायरेक्शन में फैलेगी। यही लाइट के साथ है। लाइट का सोर्स एक डिस्टर्बेंस है जो बहुत सारी और डिस्टर्बेंस कैरी बना रहा है। जैसे कि यहां पर अगर मैंने बल्ब को जलाया तो इससे डिस्टर्बेंस चलना स्टार्ट हुई, 1 सेकंड पर डिस्टर्बेंस यहां पर पहुंच गई, तो मैंने इन सबको मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जरा सा टाइम और देखा मैंने अगर 2 सेकंड के बाद देखा, 2 सेकंड के बाद जो पार्टिकल्स यहां पर थे, एग्जैक्ट यही वाले पार्टिकल्स यहां तक पहुंच चुके होंगे इस तरह से। 2 सेकंड के बाद यही पार्टिकल्स यहां पर पहुंच चुके होंगे। फिर मैंने इनको दोबारा मीट करा दिया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड में यही वाले पार्टिकल शायद यहां पर थे इस जगह पर। अगर मैं बोलूं 1.5, तो 1.5 सेकंड के बाद यही पार्टिकल्स यहां पर थे शायद ऐसे। तो उसने कंसेप्ट दिया कि लाइट ना चलती तो वेव की तरह है, चलती तो वेव की तरह है, लेकिन ये वेव ना बोलकर आप इसको वेव फ्रंट बोल लो। वेव फ्रंट का मतलब कि लाइट जो है वो एक डिस्टर्बेंस की तरह है जो चारों डायरेक्शन में फैलती है। लाइट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक डायरेक्शन में। आप एक बार ना वेव फ्रंट को लिखो, फिर मैं इस डीप में आता हूं दोबारा से। उसने कंसेप्ट दिया वेव फ्रंट का, लिखो पहले वेव फ्रंट क्या होता है। अ वेव फ्रंट इज कॉन्टिन्यूअस, अ वेव फ्रंट इज कॉन्टिन्यूअस लोकस, wavefront is continuous locus of all the particles, wavefront is continuous locus of all the particles which are vibrating. A wavefront is continuous locus of all the particles which are vibrating, which are vibrating in same phase, in same medium. A wavefront is continuous locus of all the particles which are vibrating in same phase, in same medium, at same time. Which are vibrating in same phase, same medium and at same time. Okay. इसी के साथ एक वर्ड लिखो एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं पहले कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स डिस्टर्बेंस, अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शंस, अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। This disturbance reaches in same time. This disturbance reaches in same time
at a point where all the particles have same distance, from the source. These particles will vibrate in same phase. These particles will vibrate in same phase with each other by joining these particles. Wavefront is created. By joining these particles, wavefront is created. चलो इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं डिटेल में। मैं आपको बता रहा हूं कि लाइट जो है वेवफ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो हाइजन का कहने का मतलब क्या था? सी, अब ना इस डेफिनेशन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला कि ये रहा लाइट का सोर्स, ठीक है, ये रहा लाइट का सोर्स, यहां से है ना एक वेव बननी स्टार्ट हुई, मान लो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साइड वेव बननी स्टार्ट हुई। सबसे पहले बोला क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ठीक है, टी सेकेंड में या 1 सेकेंड में यहां से जो वेव नॉर्थ साइड गई उसका ये यहां पर क्या बना? क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, यहां पर क्रस्ट आ गया। तो यानी कि जो पार्टिकल था वो वेव नेचर का ऐसे जाता जाता यहां पर आ गया फोटोन, और अभी वो कहां पर है? क्रस्ट पर है, ठीक है। कितने क्रस्ट बने देखो, C1 C2 और ये C3। कितने ट्रफ बने? T1 T2, ठीक है। ऐसा देखा गया कि इतने ही टाइम में एक और फोटोन निकला होगा, जो एक क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, तीसरा क्रस्ट, यहां पर मतलब ऐसे सेम बिल्कुल, ठीक है। यहां पर मैं बोल देता हूं ये C1 C2 ये C3, ठीक है। तो एक दूसरा पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, तीसरा पार्टिकल भी क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, यहां पर तीसरा पार्टिकल क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ठीक है। तो एक वेवफ्रंट की डेफिनेशन क्या है कि जब लाइट सोर्स से लाइट 3D में जाएगी तो जो सेम टाइम पर पार्टिकल्स होंगे वो सेम दूरी पर होंगे। यानी कि अगर ये दूरी मान लो x है, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी? x होगी। ये वाली दूरी भी क्या होगी? x होगी। ये वाली दूरी भी क्या होगी? x होगी। क्योंकि मैंने जब टाइम को फिक्स कर दिया, वेलोसिटी फिक्स है 3 × 10⁸, तो ये x का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम ct। यानी कि ये जो सभी पार्टिकल्स है, अगर मैं इनको मीट कराने की कोशिश करूं ऐसे, तो मैं बोलूंगा एक वेव फ्रंट तैयार हो गया कि लाइट ने एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी 3D में, और लाइट इस तरह से फैलती है हमेशा। अगर मैं इस t को t/2 कर दूं, तो यही पार्टिकल्स कहां पर होंगे? ये यहां पर ट्रफ पर होगा, तो ये भी ट्रफ पर होगा, ये यहां पर, ये भी ट्रफ पर होगा कहीं इस जगह पर, ये कहां पर होगा? ये भी ट्रफ पर होगा। तो फिर मैं इनको जब मीट करूंगा तो ये भी एक वेव फ्रंट है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि t = t/4 पर कहां पर होंगे, तो कोई बात नहीं, सभी शायद क्रस्ट पर होंगे, यहां पर, यहां भी क्रस्ट पर, ये भी क्रस्ट पर, तो इनको मीट कर दो, ठीक है। तो हाइजन ने बोला कि लाइट जो है ना एक्चुअल में वेवफ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेवफ्रंट का मतलब क्या है? आप सिर्फ एक टाइम फिक्स करो कि सोर्स से इतने टाइम बाद कुछ पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकले हुए, उन पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दो, एक वेवफ्रंट तैयार हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर दिस इज वेवफ्रंट 1, ये वाला वेवफ्रंट 2, ये वाला वेवफ्रंट 3, और कितने वेवफ्रंट्स हैं? इनफाइनाइट वेवफ्रंट्स है, क्योंकि मैं टाइम तो कुछ भी ले सकता हूं, 0.01 सेकंड, 0.001 सेकंड। तो लाइट बेसिकली वेवफ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट सीधा भी जा रही है, लेकिन वेव नेचर की फॉर्म में जा रही है। देखो लाइट की वेव भी बन रही है, लेकिन अगर मैं यहां पर खड़ा होकर सोचूं तो लाइट मुझे लगेगा कि बिल्कुल सीधी आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। एक्चुअल में लाइट वेव की तरह मेरी तरफ आ रही है, लेकिन मुझे लगेगा कि लाइट स्ट्रेट आ रही है। एक्चुअल में कहानी क्या सारी की सारी वेव फ्रंट की, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन हर साल पेपर में आती है, मतलब 2 साल में एक बार तो आई जाती है। वेव फ्रंट क्या है? दिस इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर इस वाले पार्टिकल को देखूं तो ये क्रस्ट के बिल्कुल टॉप पर है, ये वाला पार्टिकल भी क्रस्ट के बिल्कुल टॉप पर है, ये वाला पार्टिकल भी क्रस्ट के बिल्कुल टॉप पर है, ये वाला पार्टिकल भी क्रस्ट के बिल्कुल टॉप पर है। इसको देखूं तो ट्रफ के बिल्कुल बॉटम पे, ट्रफ ट्रफ ट्रफ। सेम फेज और अपोजिट फेज का मतलब समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं आपको, दिस इज अ वेव, ठीक है, दिस इज अ वेव, मान लो y1 है ये। अगर ये मैं दूसरी वेव ऐसे बना रहा हूं इस तरह से बिल्कुल अपोजिट, मतलब जब ये क्रस्ट बना रही है, ये ट्रफ बना रही है, मैं बोलूंगा इनके बीच में जो फेज है ना वो 180 डिग्री का डिफरेंस है।
क्योंकि जब ये बिल्कुल टॉप पर है तो बिल्कुल बॉटम में, बोलूंगा 180 डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा, अगर एक वेव, यहीं पे बताता हूं, अगर एक वेव ऐसे स्टार्ट हो रही है और मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, तो मैं बोलूंगा कि फेज डिफरेंस प्लस 90 डिग्री का। ये हमने एसी में भी सीखा था। अगर एक वेव ऐसे चल रही है और एक वेव ऐसी, तो बोलूंगा कि इन दोनों वेव्स के अंदर क्या 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो दिस इज फेज डिफरेंस। मैं ये बोल रहा हूं कि वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स वेव फ्रंट बनाएंगे उनमें फेज डिफरेंस 0 होगा, यानी कि सभी के सभी जो मैं मार्क कर रहा हूं सभी के सभी सेम टाइम पे सेम तरह के क्रस्ट के ऊपर होंगे। दिस इज अबाउट अ वेव फ्रंट। ठीक है, तो अगली हेडिंग दो जरा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप का हो सकता है? हेडिंग दो जरा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की 3 कैटेगरीज है। पहला, वेव फ्रंट स्फेरिकल हो सकता है, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में लिखो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। सिंपल सी बात, स्फेरिकल वेव फ्रंट से क्या मतलब है? स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरली जो मिलता है ना, इसका लिख हेडिंग दो जरा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और लिखो सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या हो सकता है? पॉइंट लाइट सोर्स। पॉइंट लाइट सोर्स का मतलब कि आपने एक बहुत बड़े स्टेडियम के बीच में एक छोटा सा बल्ब रख दिया जो कि बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी का है, तो आप ये देखोगे अगर वो बल्ब है, उस बल्ब से जो रेडिएशन निकलेगी वो 3D में निकलेगी, सिर्फ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में नहीं निकलेगी, वो 3D में निकलेगी, मतलब ऊपर आगे पीछे 3D में, एक्सवाई प्लेन में नहीं, जेड प्लेन में भी, इस तरह से। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब आप सेम डिस्टेंस पर, मान लो 2-2 सेंटीमीटर दूर पॉइंट्स को देखो ऐसे, इस तरह से, और इनको मीट करा दो ऐसे। ठीक है, ये 2D में नहीं, ये 3D में है, ये स्फेयर है, नॉट अ सर्कल। अगर मैं लाइट को बीच में यहां लटका दूंगा तो उससे ऊपर भी लाइट एडिशन जाएगी, सामने की तरफ भी जाएगी, राइट साइड में भी जाएगी, लेफ्ट साइड में भी जाएगी, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि मैंने उन पार्टिकल्स को मार्क कर दिया है जो सेम फेज में थे सेम टाइम पर, और मैं बोल दूंगा कि ये दूरी क्या है सारों की, x है ना, और मैं बोलूंगा कि जो ये वेव फ्रंट मैंने बनाया यहां पर हाईलाइट करके, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे मिलेगा आपको? एक छोटे से पॉइंट सोर्स से, ठीक है, टाइनी सोर्स से। वेव फ्रंट का मतलब होता है डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूं, ये कुछ कुछ आपको उससे मैच करती हुई नजर आएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से। ठीक है, सेकंड इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब देखने को मिलेगा और कैसा होता है? ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होगा पहले तो लिख लो जरा। मैं बोल रहा हूं लीनियर सोर्स होगा, कोई लीनियर सोर्स, जैसे कि ट्यूब्स होती है वो लंबी लंबी ट्यूब। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर हमारे पास ये लीनियर सोर्स हो लाइट का, तो इससे लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? मेरे ख्याल से कुछ ऐसे 3D में, इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखो कुछ इस तरह से। यहां से कैसे ट्रेवल करेगी? कुछ ऐसे। यहां से कैसे निकल रही होगी? ऑब्वियसली 3D में निकल रही होगी, यहां से भी कुछ ऐसे। तो मैं क्या बोलता हूं कि एक लीनियर सोर्स सिलेंडर की फॉर्म में लाइट को फैलाता है, यहां से ऐसे फैलाएगा, यहां से ऐसे फैलाएगा, यहां से ऐसे फैलाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इनको ऐसे मीट करा देता हूं। लो, ऐसे मीट करा दिया, नीचे ज्वाइन करा दो ऐसे, इनको भी मीट करा दो ऐसे। तो इस तरह का जो वेव फ्रंट बनेगा, ये क्या होगा आपका? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जिसमें लाइट सोर्स क्या है? लीनियर है, कुछ ऐसे। एक सिलेंडर बना दो आप, सिलेंडर से आपने t = 0 पर देखा तो लाइट नहीं निकली, लेकिन जैसे कुछ टाइम हुआ सारे पार्टिकल्स यहां तक पहुंच गए सेम फेज में, यहां तक, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। सभी पार्टिकल्स यहां पर देखो, ये रे, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने यहां पर सेम वे में, ये रे, ज्वाइन कर दिया। यानी कि दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जिसका सोर्स क्या है? लीनियर है। एक ट्यूब को बीच में लिटा दो ऐसे, जब आप देखोगे इसको बहुत हाइट से, तो आपको नजर आएगा कि ऐसे सिलेंडर एक बहुत बड़ा सिलेंडर बनता जा रहा है ऐसे, तो मैं बोलूंगा कि ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है।
सो दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसका सोर्स क्या लीनियर। बनाओ जल्दी इसको। वेव फ्रंट पर हर साल क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का तो आता ही है हर साल, या तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे क्वेश्चन आएगा, या व्हाट इज वेव फ्रंट पे आएगा, या ये पूछ लेंगे कि सोर्स बताओ कि अगर प्लेन वेव फ्रंट है उसका सोर्स क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है उसका सोर्स क्या है। नाउ थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे देखने को मिल सकता है। प्लेन वेव फ्रंट आपको किसी भी सोर्स से मिल सकता है, बस कंडीशन सिंपल सी है। इसका सोर्स लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का जो सोर्स होगा बच्चों, वो क्या होगा, एनी लाइट सोर्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। समझाने की कोशिश करता हूं। देख, यहां पर एक पॉइंट सोर्स था जो कैसा वेव फ्रंट बना रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, जो कि मैंने पढ़ा भी अभी। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, ये ऐसे कुछ ऐसे, ये पहला वेव फ्रंट हो गया। चलो इसमें दूसरा वेव फ्रंट भी बना देता हूं ऐसे, इसी के अंदर एक तीसरा वेव फ्रंट भी बना देता हूं। देखो ये तीसरा वेव फ्रंट। अगर मैं इस टाइनी सोर्स को कुछ दूरी से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस स्फेयर का एक प्लेनर हिस्सा मेरे को टच कर रहा है आकर। इस लाइट सोर्स को अगर मैं बहुत दूरी से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे लगेगा कि जो लाइट है ना, लाइट ऐसे प्लेन की फॉर्म में आकर मुझे टच कर रही है। स्फेयर का देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो वेव फ्रंट का साइज बढ़ता जाता है टाइम के साथ। जैसे कि जो पहला वेव फ्रंट है वो छोटे साइज का है, अगर मैं टाइम को और ज्यादा छोटा सेट कर लूंगा तो वेव फ्रंट आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना दूर रहूंगा ना मैं, उतना जो ये स्फेयर का ये वाला हिस्सा है मुझे प्लेन ज्यादा नजर आएगा। सर्कल अगर बहुत बड़ा हो, सर्कल का इतना सा हिस्सा क्या कंसीडर किया जाता है, प्लेन। तो मैं ये तो बोल रहा हूं कि अगर मैं बहुत दूरी से किसी पॉइंट सोर्स को ऑब्जर्व करूंगा तो उसका ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे कैसा नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा ऐसा, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि लाइट मेरी तरफ कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। सेम वे में अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को अगर मैं बहुत दूरी से ऑब्जर्व करूंगा, ना कि बहुत ऊपर से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहां से भी क्या एक प्लेन लाइट सोर्स ऐसे मेरे पास मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी लाइट सोर्स को अगर आप बहुत दूरी से देखोगे तो आपको वेव फ्रंट कैसा नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट आप ऐसा बना दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट लाइक दिस, और दिस इज वेव फ्रंट, कुछ ऐसा। ये आपने वेव फ्रंट बना दी इस तरह से, क्योंकि 3D में बनाने इसलिए। दिस इज वेव फ्रंट 1, दिस इज वेव फ्रंट 2 एंड ट्रेवलिंग लाइक दिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर सोर्स यहां पर है, ठीक है, दूरी पर सोर्स है, इसको बना लो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, दिस इज शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, कुछ बातें जो और पता होनी चाहिए अपने को, की पॉइंट्स। की पॉइंट बनाओ जरा एक, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, surface of wave front is taken, surface of wave front is taken perpendicular to direction of light. Key point is very important, surface of wave front is taken perpendicular to speed of light. अगर आप कोई मर्जी वेव फ्रंट उठाकर देख लो तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि डायरेक्शन सामने की तरफ है लाइट की, लेकिन वेव फ्रंट के साथ क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। डायरेक्शन ये नहीं सामने की तरफ, लेकिन एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वेव फ्रंट और लाइट की डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान रखना है हमने हमेशा, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ना, स्पीड, लाइट तो ऐसे जा रही है इस तरफ,
लेकिन जो मैं वेव फ्रंट बना रहा हूं वो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, देखो हर जगह पर। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। तो ये 3 मेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कैसा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। वेव फ्रंट है क्या, वेव फ्रंट एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो एक सोर्स से इक्वल दूरी पर है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट एट लोकस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। कि ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शन जो किसी सोर्स से सेम दूरी पर है और उनको अगर मैं मीट कर दूंगा तो मुझे एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, एक हेडिंग दो जरा। फोन की स्क्रीन क्या, प्लेन वेव फ्रंट, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वो तो है ही, वो तो रेक्टेंगुलर ही एक तरह से स्क्रीन, आप बोल सकते हो। फोन की स्क्रीन ना लिखकर यार वहां पर मेंशन थोड़ी करोगे। हाँ, क्योंकि जब ये वेव फ्रंट थ्योरी आई थी ना तब फोन नहीं थे, 1830s में आई थी ये। ठीक है, हेडिंग दो जरा, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, मैंने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया बेटा ऐसे। ठीक है, अब हमको ये तो पता ही है, बेसिक सी बात है, ये बीच में मैंने क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, राइट, एंड दिस इज F2, दिस इज F1। फर्स्ट फोकस किसको बोला जाता है, जहां पर लाइट रेज पैरेलल लेंस से टकराकर कन्वर्ज हो जाए। आप इसको 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, यहां पर F1 लिखते थे, यहां पर F2। ये मैंने ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में बताया था कि F1 F2 किसको लिया जाता है। F1 वो पॉइंट होता है फोकस, फर्स्ट फोकस उसको बोलते हैं जहां पर लाइट आकर ऐसे कन्वर्ज हो। ठीक है, इसको फर्स्ट फोकस फर्स्ट बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार लाइट रेज आ रही है ऐसे, कोई सोर्स को बहुत दूरी पर रखा, सामने कन्वेक्स लेंस रख दिया, लाइट रेज आ रही है, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है तो यानी कि यहां पर एक वेव फ्रंट आ रहा होगा, ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं वेव फ्रंट 1। शायद एक और वेव फ्रंट भी होगा यहां पर कोई, है ना, इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बना सकते हैं ना, तो मैं कोई दूसरा वेव फ्रंट भी ले लेता हूं यहां पर, दिस इज वेव फ्रंट 2। ठीक है, बना तो मैं बहुत सारे सकता हूं, लेकिन मैं वैसे 2 बना रहा हूं कि 2 प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सोर्स कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, बहुत दूरी पर है। जैसे ये लाइट लेंस से टकराएगी, मुझे लगता है कि इस लाइट ने कन्वर्ज हो जाना है ऐसे, है ना, फोकस की तरफ आ जाना है कुछ ऐसे। फोकस थोड़ा सा और दूर बना देता हूं, लाइट कन्वर्ज होकर ऑब्वियसली फोकस की तरफ जाएगी ऐसे। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट कैसे, मुझे हमेशा इसके परपेंडिकुलर दिखाना है, तो वेव फ्रंट कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे 90 डिग्री अपना कन्वर्जिंग दिखाना है ना मुझे। कन्वर्जिंग के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ऐसे, ये कुछ ऐसे कि ये वाला जो एंगल हो ये 90 डिग्री बनाए, कुछ ऐसे, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो एक वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा ऐसे। इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं, कुछ ऐसे जा रहा है ये। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइट की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल मस्ट है। अगर 90 डिग्री नहीं बनाओगे, जल्दबाजी बना करके, तो गलत हो सकता है। तो इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे, ठीक है, और यहां पर आप ऐसे मेंशन कर देना कि ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90, मतलब कोशिश करना एग्जैक्ट 90 डिग्री बने। मेरे पास स्केल नहीं है, वरना मैं 90 डिग्री बनाता है इसको। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो वेव फ्रंट है WA, WB, WC, दीज आर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्योंकि लाइट कन्वर्ज होगी तो वेव फ्रंट भी अब कैसा बन जाएगा, वो कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या प्लेन ना रहकर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। थोड़ा सा और अगर इसको एक्सटेंड करूं, अगर ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से WD, तो बोलूंगा कि जो ये वाले वेव फ्रंट्स बना रहा हूं, दीज आर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स। ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक कनकेव लेंस रख दूं और कनकेव लेंस से लाइट रेज टकराए ऐसे, तो ऑब्वियसली वो डाइवर्ज होगी कुछ ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर क्या था, वेवफ्रंट ऐसे था प्लेन, लेकिन यहां पर वेवफ्रंट कैसे हो जाएगा, यहां पर भी ऐसे हो जाएगा। इसकी जो साइज है इंक्रीज करता जा रहा है ऐसे, तो मैं बोलूंगा जो इस तरह का वेवफ्रंट होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग। वरना आप चाहो तो सीधा सीधा ये भी दिखा सकते थे, लाइट रे को ऐसे कन्वर्ज होता हुआ दिखा दो एक पॉइंट पर कुछ ऐसे, और यहां पर वेवफ्रंट बना दो ऐसे। मैं बोलूंगा दिस इज कन्वर्जिंग वेवफ्रंट। सेम वे में लाइट को ऐसे डाइवर्ज होता हुआ दिखा दो ऐसे, कुछ ऐसे, और वेवफ्रंट को ऐसे साइज में बड़ा होता दिखा दो। मैं बोलूंगा दिस आर डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, ठीक है। कन्वर्जिंग वेवफ्रंट और डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, इसको बना लो जरा, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बीच, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, कहां पर ये, हाँ सीधी जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये इस पर 90 डिग्री पर फॉल करनी चाहिए, ये ऐसे एंटर होगी और उसके बाद ऐसे मुड़ेगी और यहां से 90 डिग्री पर ही निकलनी चाहिए। हाँ मतलब इसको यार वही तभी बोल रहा हूँ, इसके लिए आपके पास स्केल और पेंसिल प्रॉपर होनी चाहिए। तभी मैंने बताया था कि आपके पास पेंसिल और स्केल होना चाहिए। कुछ ऐसे बनाना है कि ये जो लाइट रे है, जो लाइट रे की डायरेक्शन है, उसके साथ वेवफ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर बने, वो एग्जैक्ट डायग्राम बनना जाएगा। आप देखो वो तो थोड़ा बहुत करके आप 90 डिग्री मेंशन कर दो वहां पर, इससे जो एग्जामिनर है उसको ये पता लग जाएगा कि आपकी नॉलेज है, कि आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा कि 90 डिग्री है। परफेक्ट 90 डिग्री ना भी बने, आप कोशिश करना कि ये लाइन सीधी गिरे और यहां पर मेंशन कर दो कि 90 डिग्री एंगल, ताकि एग्जामिनर के माइंड में इमेज आ जाए कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट आता था, ठीक है। तो दिस इज कन्वर्जिंग वेवफ्रंट जो साइज में छोटा होता जा रहा है, एंड दिस इज डाइवर्जिंग वेवफ्रंट जो साइज में बड़ा होता जा रहा है। एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि इस पे क्या क्वेश्चन आया था, 2016 में आया था मे बी। ओके, इस पर ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन लिख लो जरा। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, how can we convert a diverging wavefront into plane wavefront? How can we convert a diverging wavefront into plane wavefront? क्वेश्चन 2 बनाओ एक और। A point source of light is present, a point source of light is present at the focus of convex lens. A point light source is present at the focus of convex lens. Draw wavefront. Draw wavefront. अब ध्यान से देखो जरा यार, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उससे जो लाइट रेज है वो कुछ ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे देखो जरा, है ना। और जैसे ही कोई भी लाइट फोकस से निकलकर इस लेंस पे टकराती है तो वो मेरे ख्याल से सीधी हो जाती है, ये हमने पढ़ा था कभी, है ना। जब भी कोई लाइट जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखूंगा उससे लाइट फोकस पे टकराएगी, जिससे क्या हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जो वेव फ्रंट बन रहा है वो डाइवर्जिंग नेचर का, देखो दिस इज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट जैसे ही कन्वेक्स लेंस से टकराया कैसा हो जाएगा, ये प्लेन हो गया, देखो
प्लेन हो गया ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही है। पहला क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट वन डाइवर्जिंग वेव फ्रंट इनटू प्लेन वेव फ्रंट, तो ये वाला डायग्राम बनाना है। सेकंड क्या है कि अगर कन्वेक्स लेंस के फोकस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे भाई, ऐसे बनेंगे। लाइट निकलेगी ऐसे फैलती हुई, क्योंकि देखो ना लाइट ऐसे क्यों निकल रही है, क्योंकि लाइट का नेचर कैसे फैलना, देखो लाइट यहां से ऐसे फैल रही होगी, ऐसे जा रही होगी, तो उस लाइट में से ये दो या दो से ज्यादा रेज ऐसे टकरा रही होगी, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ डाइवर्जिंग वेव फ्रंट एंड इट फॉल्स ऑन कन्वेक्स लेंस which becomes parallel. So this is how you can convert a diverging wave front into plane. इसको बना लो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है कि डाइवर्जिंग को प्लेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर क्वेश्चन कई बार सीधा आ जाएगा कि कन्वेक्स लेंस के फोकस पर पॉइंट सोर्स रखा है, वेव फ्रंट कैसा बनेगा। Next question, what happens when a plane wavefront strikes with prism? What happens when plane wavefront strikes with prism? जब भी वेवफ्रंट प्रिज्म से टकराएगा तो क्या होगा, देख लो। देखो यार, सिंपल सी ये बात समझो कि अगर दो लाइट रे प्रिज्म से टकराएगी तो क्या होता, ठीक है। आप हमेशा ये सोचने की कोशिश करो कि दो लाइट रे प्रिज्म से टकरा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट ऐसे डाइवर्ट होती है प्रिज्म की तरफ, ऐसे कुछ ऐसे होती है ना, लाइट ऐसे जाती है बेस की तरफ, ठीक है। तो बस यहां पर क्या कर देना आपने, वेव फ्रंट बना देना ऐसे, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइकिंग विद प्रिज्म लाइक दिस, और निकलेगा तो कैसा निकलेगा, भी प्लेन वेव फ्रंट ही निकलेगा, कन्वर्ज और डाइवर्स तो होगा नहीं। तो ऐसे बना दो। ये जस्ट मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वेव फ्रंट से रिलेटेड, कि वेव फ्रंट प्रिज्म में से पास करोगे तो क्या होगा, एज इट इज हो जाएगा, प्लेन का प्लेन रहेगा, यहां पर भी प्लेन है, यहां पर भी प्लेन ही रहेगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं होगा। प्रिज्म कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर सकता, वो डेविएट कर सकता है बस। आज पेंसिल और स्केल की बहुत भारी जरूरत थी। सेम वे में मैं दिखा रहा हूं, यहां पर अगर कन्वेक्स लेंस पर टकराएगा तब क्या होगा, कन्वेक्स लेंस पर अगर पैरेलल रेस टकराती है तो वो हो जाती है कन्वर्ज। उल्टा बना दिया, ये कन्वेक्स है, कनकेव है, कनकेव है तो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। जब भी कनकेव लेंस पर पैरेलल रेस टकराती है तो वो हो जाती है कन्वर्ज। तो ये भी एक तरीका है, अगर प्लेन वेव फ्रंट को कन्वर्जिंग में कन्वर्ट करना है, आप क्या करो, प्लेन वेव फ्रंट के सामने क्या रख दो, एक कन्वेक्स लेंस रख, कनकेव लेंस रख दो, जिससे क्या होगा, वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोलेंगे। आया तो था प्लेन वेव फ्रंट बनकर, प्लेन वेव, और बन कैसा गया, कन्वर्जिंग, ठीक है। सेम वे में अगर कन्वेक्स से टकराएगा, लाइट रे जाएगी ऐसे, टकराएगी ऐसे कुछ, लेकिन कैसे हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तब मैं बोलूंगा कि वेव फ्रंट कैसा है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। आया कैसा था, प्लेन, लेकिन हो कैसा गया, डाइवर्जिंग। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है, वेव फ्रंट से इससे बाहर कुछ भी नहीं है। लेंस रख देंगे, मिरर रख देंगे, प्रिज्म रख देंगे, तो वेव फ्रंट बताने कैसा कैसा बन सकता, तो बना दिया। ठीक है, यहां पर लिख दो कन्वेक्स लेंस, यहां लेंस बोल रहा हूं, ये मिरर हुआ ना, कनकेव मिरर, और ये क्या हुआ, कन्वेक्स मिरर। दिस इज अ नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड।
दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। हाउ कैन, क्वेश्चन बनाना जरा एक, हाउ कैन प्लेन वेव फ्रंट कैन बी, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट बाय यूजिंग, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट बाय यूजिंग a concave mirror, how can we obtain a plane wave front by using concave mirror? देखिए इसको भी देखो, अगर किसी भी कॉन्केव मिरर के फोकस की बात करूं तो फोकस मान लो अगर ये है, दिस इज फोकस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर एंड दिस इज पोल। आपको पता है कि कनकेव मिरर के फोकस पर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो लाइट रे जैसे टकराएगी, इसको लाइट रे ऐसे टकराएगी, कुछ लाइट रे ऑब्वियसली ऐसे जाएगी। मान लो 3 लाइटें दिखा दी जाएगी तो देखो 3D में लाइट डेफिनेटली ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, है ना। लेकिन जो लाइट इस सरफेस पर टकराएगी, आपको नहीं लगता कि टकरा कर वो सीधी हो जाएगी, है ना। तो जो लाइट ऐसे गई, दिस इज इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट होकर कैसे हो जाएगी, सीधी, जैसे कि हमने लेंस में बनाया था अभी, है ना। रिफ्लेक्टर अगर सीधी हो गई तो यानी कि हमने टकराया का डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, जो बाद में कैसा हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, मैं बोलूंगा दिस इज अ प्लेन, टकराया कैसा था, डाइवर्जिंग। ठीक है, मिरर कौन सा है, कनकेव। इससे बाहर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, प्लेन वेव फ्रंट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, सारा कुछ आपको करवा दिया। ठीक है, तो कनकेव मिरर से भी आप प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन कर सकते हो, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो। बनाओ उसको भी जल्दी, तुषार बनाओ बेटा। बना लिया गौतम? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेव फ्रंट। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ हमने वेव फ्रंट्स की बात की। अब हाइजन थ्योरी और प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइजन ने ये बात कैसे प्रूफ करी कि इसी बात से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको डन करते हैं यहीं पे। अच्छा।